परमेश्वर के नाम की जय हो, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और मौका दिया है ताकि हम प्रभु के वचन में से हम सुने। हम एपिसोड J72 नहीं तो एपिसोड J72 अब हम सुनने जा रहे हैं। क्या प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर देखें। हमने आज रोमियो की पत्री 6 का पहलवा आयत हम पढ़ने जा रहे हैं। बाकी उसके पहले हम पहलवा आयत जाने के पहले पिछले बार जो आपने पढ़ा था रोमियो की पत्री 5:20 उसको एक बार और देखने के बाद आगे चलते हैं। 5:20 में क्या बोला गया है। 5:20 में हमने पढ़ा था क्या कि यदि क्या लिखें कि व्यवस्था के आगमन इसलिए हुआ कि अपराध बढ़ पाए, किंतु जहाँ पाप बढ़ा वहाँ परमेश्वर के अनुग्रह और भी बढ़ा। यहाँ पर बोल रहा है कि कानून हमारे जीवन में आने पर या लॉ हमारे जीवन पे आने पर या कि व्यवस्था हमारे जीवन पे आने पर हमको क्या मालूम पड़ा, हम पाप ज़्यादा करने लगे। क्यों कानून आने के बाद पाप करने लगा? नहीं, कानून आने के बाद नहीं, कानून आने के बाद हमें ये ज्ञात हुआ कि हम जो कर रहे हैं हर चीज़ पाप है। उसके पहले हमें मालूम नहीं था, क्योंकि हम बिना अज्ञानता में हम पाप करते जा रहे थे। हम अज्ञानता क्योंकि हमें कोई चीज़ का अज्ञान होगा तभी मालूम पड़ा कि ये पाप है या पुण्य है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि कानून जब आया और या मतलब यहाँ व्यवस्था जब आया तब तुम्हें मालूम, तब क्या हुआ, तुम्हारा पाप बढ़ना स्टार्ट हुआ। ओके, अब पाप बढ़ना स्टार्ट हुआ और उसके बाद क्या रहा, और जब आपके पाप बढ़ने लगे तो परमेश्वर ने आपको क्या दिया, कृपा दिया। क्या यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर ने अनुग्रह और अधिक बढ़ा दिया। अनुग्रह या अनुग्रह, कृपा अनुग्रह सब मतलब सेम ही है। कृपा मतलब आपको परमेश्वर ने आपको आपकी गलतियों को आपकी जो गलतियों इतना ज़्यादा है जो आपको नहीं मिलना चाहिए वो चीज़ आपको दिया, वो कृपा है। जो मतलब तुमको नहीं मिलना है वो दिया। बाकी यहाँ पर क्या या हिंदी में लिखा है अनुग्रह। अनुग्रह मतलब क्या है कि परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दिया। और बाकी इंग्लिश में क्या लिखा है, ग्रेस अबाउंड। वहाँ पर क्या ग्रेस है, वहाँ पर कृपा, जो तुम्हें डिजर्व नहीं करते, तुमको मिलना नहीं चाहिए, वो चीज़ तुम्हें परमेश्वर ने दिया। वो क्या था, पाप बढ़ने पर परमेश्वर क्या अनडिजर्व मतलब परमेश्वर का जो परमेश्वर को जो नहीं करना है वो आपको उसके तरफ से आपको दिया। जितना पाप बढ़ा उतने आप ग्रेस बढ़े या अनुग्रह बढ़ा। अब हिंदी में लिखेगा अनुग्रह बढ़ा, इंग्लिश में हमने क्या लिखा, Moreover, the law entered that the offense might abound. जैसे जैसे आप न्याय आया और वैसे आपका क्या हुआ, आपका गलतियाँ आपके सामने आने लगे और आप गलतियाँ बढ़ के आया। ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ के आया। बट वो क्या कहता, बट वर सिन अबाउंड ग्रेस अबाउंड मच मोर। जहाँ पर आपका पाप बढ़ा तो क्या हुआ, आपको परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर बढ़ा, ग्रेस बढ़ा। मतलब आपके लिए जो जरूरत आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आपको दिया। ग्रेस मतलब जो तुम उसको पाने की किसी प्रकार से काबिल नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को वो चीज़ आपको दिया जाए, उसको ग्रेस कहते हैं। परमेश्वर ने आपको ग्रेस आपको दिया। और यहाँ पर हिंदी में आपको लिखते हैं, क्या लिखा है, अनुग्रह आपको अधिक से अधिक दिया। तो हमने यहाँ पर देखा है, जहाँ पर हमको कानून आया तो हमारे पाप बढ़ गए, और जब पाप बढ़ गए तो परमेश्वर ने क्या करा, आपको कृपा दिया या आपको अनुग्रह दिया। अब दूसरा पॉइंट है रोमियो की पत्री 6:1। मतलब हम रोमियो की पत्री से पढ़ रहे हैं, उसके अगला पेज पे लिखा हुआ है कि रोमियो की पत्री 6:1 में आप जाएं, वहाँ क्या लिखा है, तो फिर हम क्या कहें। 6 और इसके 1 और 2 वचन अपन पढ़ना, 1 और 2। और यहाँ पर क्या लिखा है, तो फिर हम क्या कहें, क्या हम पाप ही करते रहे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे। और यहाँ पर पौलुस पूछ रहा है, तो इसका मतलब हमको तो अनुग्रह मिल रहा है, तो इसके लिए मतलब हम पाप करते जाएं। तो मतलब परमेश्वर मतलब यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि तुम्हारे पाप करते जाएं क्योंकि तुमको अनुग्रह मिलता जा रहा है। अरे भाई, नहीं तो अनुग्रह नहीं मिल रहा है।
तो अनुग्रह तुमको पाने के लिए तुम पाप करते जाएं, ये आपको पूछ रहा है। और इंग्लिश में क्या लिखा है, व्हाट शैल वी से देन, शैल वी कंटिन्यू इन सिन दैट ग्रेस में अबाउंड। मतलब क्या कहता है कि हमको कृपा बढ़ने के लिए या अनुग्रह बढ़ने के लिए हम पाप करते जाए। अब भाई ये वो उस वचन के पढ़ने के बाद तो हमको तो यही समझ में आता है, क्योंकि क्या हमको समझ में क्या आता है, अरे पाप करो तो आपको अनुग्रह मिलेगा, क्या पाप करो आपको कृपा मिलेगा, और वो कितना है कि अबाउंड, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो फिर क्या मतलब हमको, तो इसका मतलब हमको पाप करते रहना चाहिए। तो पौलुस का जो कहना, जो पौलुस का जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब परमेश्वर का तर्क, पौलुस का जो तर्क है बहुत ही उचित है। और हम भी यही सोचते हैं, क्योंकि अब आप ये सुनेंगे तो बोले कि अरे अब मेरे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमको बढ़ता रहेगा, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अरे हम पाप के ऊपर पाप करते जाएं। हाँ, अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये इन्होंने पूछा। दूसरे आयत में आप क्या दूसरे आयत में क्या पढ़ते हैं हम, तब अपन को मालूम पड़ेगा यहाँ पौलुस क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरे आयत में यहाँ क्या लिखा है, निश्चय ही नहीं हम जो पाप के लिए मर चुके हैं, पाप में ही कैसे जिए। बोले कि निश्चय, या क्या पौलुस उस आर्ग्यूमेंट को या वो तर्क को वो क्लियर कर रहा है, निश्चय आप पाप नहीं करेंगे, क्योंकि आप पाप नहीं करें, क्योंकि आप पाप कर रहे हैं वो गलत है। तो क्यों गलत मतलब उसका कारण क्या है, आप पाप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको खरीदा हुआ है, आपके पाप पाप में से मार दिया। मतलब आपके जो पाप जो है, आप जो जन्म से लेके जो आता आ रहा है, या अपने खून में जो पाप है, उस खून के पाप को वो क्या कर दिया, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा तो क्या हो गया, उस पाप को मार दिया। मतलब अब आप क्या है, आप मर चुके व्यक्ति हो। भाई मर चुके व्यक्ति क्या जिंदा हो सकता है, या वो मर चुके व्यक्ति पाप कर सकता है? भाई ये आप शराब पीते हो, अब भाई आपको तो, यदि आप मर गए तो आप कैसे शराब पियोगे? अरे आप सिगरेट फूक रहे हो, भले हम तो आप यदि मर गए तो आप सिगरेट फूक रहे हैं, क्या आप कब्र में लेटे आप क्या सिगरेट फूक सकते? या भाई आप व्यभिचार करने जा रहे हो, क्या कब्र में लेटे आप व्यभिचार करने जाएंगे? या फिर आप चोरी चकारी कर रहे हैं, क्या कब्र में बैठे आप करेंगे? भाई आप यहाँ पर क्या करें, आप मर चुके हो, मतलब तुम मर गए पाप के लिए, आप मर चुके हैं। मतलब अब आप में जीवन नहीं है जो आप पाप फिर से कर पाए। आप बिल्कुल समझे, आप बिल्कुल यहाँ पर पौलुस बड़े ही शुद्ध और क्लियर शब्द में क्या कहा है, क्या कि तुम पाप के लिए मर चुके, मतलब तुम्हारे लिए अब पाप कुछ नहीं, क्योंकि तुम मरे हुए व्यक्ति हो। और पाप में ही तो आप पाप में कैसे जिएंगे, जब मरे हुए व्यक्ति कैसे पाप में जिएंगे? मतलब आप पहले की अवस्था में, यदि आप अभी मनुष्य यदि मर गए हैं तो आप फिर कैसे जिएंगे, क्योंकि हम मर चुके हैं। और यदि आपका पाप आपके जीवन में मर चुके हैं तो आप पाप कैसे करेंगे? अब इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, आप इंग्लिश का विज्ञापन देख लें, वो क्या कह रहा है, सर्टनली लॉट, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं कर सकते, आप पाप करने के लिए करना नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? अरे क्यों नहीं करता? अरे भाई हमारे मर्जी है, हमको पाप करना है तो हम करेंगे। भाई आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहा है पौलुस, क्या कह रहा है, सर्टनली लॉट, आप किसी प्रकार से पाप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? हाउ शैल वी हु डाइड इन सिन लिव, हाउ, क्या कह रहा है, तुम कैसे मरे हुए व्यक्ति आप जीवित कैसे होएंगे? हाँ, तो आप क्या है, मरे हुए व्यक्ति हो। कैसे मरे हुए हैं? क्योंकि वो शैल बी डाइड टू सिन, मतलब पाप के लिए आप मर चुके हैं। जो पाप के लिए मर चुके हैं तो वो पाप कैसे कर सकता है? क्यों भाई, उनका कहना बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आप पाप के लिए मर चुके हैं, और पाप के लिए मरे हुए व्यक्ति कैसे आप पाप कर सकते हैं? वो डाइड टू सिन लिव, और लिव यानी लोग इन इट, आप उसमें आप जीवित हो ही नहीं सकते। आप कैसे उसके अंदर जिएंगे? क्या आप जी सकते हैं क्या? अरे भाई यदि आप पाप करें तो आप क्या उसमें जी सकते हैं क्या?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि आपने आप परमेश्वर को स्वीकार किया है, यदि आप परमेश्वर को स्वीकार किया है तो क्या हुआ, कैसे स्वीकार करेंगे? जब आप पाप आप में से मरेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही मैंने आपको बताया, परमेश्वर पति अति पवित्र है, उसमें कोई भी दाग नहीं है, कोई भी पाप नहीं है। और हमको परमेश्वर से मिलना है, या पिता परमेश्वर से मुलाकात करना है, या प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमारे पाप को मारना पड़ेगा। बिना पाप को मारे आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को स्तुति करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाप को मारना जरूरी है। और यदि आप स्वीकार करते हो तो पाप मर जाएंगे, और उसके बाद क्या आएंगे? आप अब नया जीवन हुआ। वो नया जीवन कौन सा नया जीवन है? अब पाप का संतान है, अब परमेश्वर का संतान है। भी संतान है मतलब हम उससे जन्मा हुआ है, हमारे में अब पाप नहीं, क्योंकि वो आदि पवित्र है। तो आदि पवित्र है तो हमारे पाप क्यों, उसने और पाप को मार दिया और आपको नया जन्म मिला। वो आदि पवित्र शरीर से पाप हमको मिला, क्योंकि हम जैसे ही परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, हमारे 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 हृदय में कौन आता है? प्रभु यीशु मसीह आता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे दिल में आता है, हमारे दिल में हमारे हाथ में आता है, और वो सच्चाई का ज्ञान देता है हमको। हमारे हमारे तो ये जो कानून जो लेके आया, व्यवस्था जो लेके आया, उस व्यवस्था को ये अपना परमेश्वर की जो आत्मा है वो आपको दिखाता है। आपको मैं पहले ही बता दूं, एक और बात बता दूं, परमेश्वर हम खुदावंद या परमेश्वर या भगवान या जिसको मानते हैं, वो तीन रूप में तीन में है। त्रैकिक परमेश्वर या ट्राइगोन परमेश्वर है। वो मतलब वो कौन कौन है? पिता पुत्र और आत्मा। तो हम ये तीन व्यक्ति एक साथ हमारे साथ काम करता है, जो मतलब वो तीन एक पीस है, वो तीनों मिलाकर एक, और सबका कार्य अलग है। पिता परमेश्वर न्याय करता, और ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए हमसे प्यार करता है, और उसने हमसे प्यार करने के कारण उसने क्या करा? उसने अपने एकलौता पुत्र, अपने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। काय के लिए भेजा? क्योंकि हमें जिलाए, हमें पाप से मुक्त करे। अब पाप से मुक्त करा तो मतलब पाप से मुक्त करने के लिए क्या करा? उसको मार दिया, पाप को मार दिया, तो पाप हमारे जीवन से मर गए। और अब मरने के बाद परमेश्वर ने हमको नया जीवन दिया। वो किसका? आत्मा का जीवन है, जो परमात्मा हमारे जीवन अंदर रहता है, और वो चलता है, और इसके कारण हम पाप नहीं कर सकते। और यहाँ पर मेरे समय खत्म हो रहे हैं। परमेश्वर ने हमें हम आज 6 और रोमियो की पत्री 6, 1 और 2 हमने पढ़ा है। उसके अंदर हम ये परमेश्वर पौलुस का तर्क वितर्क हमने सुना। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय हो। परमेश्वर ने हमें किस प्रकार से हमें बचाया, उसके लिए हम उसको स्तुति करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।